हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि आप अपनी स्टडीज बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने पिछला वीडियो डाला था तो उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि भैया हम सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करें, भैया सिलेबस बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है, भैया हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, हमारा कोई चैप्टर छूट गया है उसको कैसे कवर करेंगे, यूनिट 1 समझ में नहीं आ रही, और हमें कोई एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिससे हमें डर लग रहा है। तो भैया अब ये सब डाउट थे आप लोगों के, तो ये वीडियो के अंदर मैं ये सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो से अच्छी वीडियो आपको YouTube पर कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा वो मैंने खुद ने फॉलो किया था, जिससे कि मैंने मेरी बोर्ड्स क्लास के अंदर सभी के अंदर 95% से ऊपर अचीव किया था, जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर दिखा भी रखा है, आप यहां पे जाकर के देख सकते हो। तो वही मैं बातें बताऊंगा जो कि मैंने खुद ने फॉलो किया था। अब देखिए, आप लोगों को यहां पर YouTube पर जितने भी लोग मिलते हैं वो बस बैठ करके बताते हैं, उन्होंने कभी कुछ फॉलो नहीं किया होता। अगर आप उनसे पूछोगे तो बोलेंगे भाई हमारी ये आया था, लेकिन मैंने तो रियलिटी आपको दिखा रखा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा होगा या फिर स्टार्ट कर लिया है तो अभी तक कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर से देखना। तो अभी हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि भैया हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा। अभी हमें जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, और अगर हमें ये नहीं पता लगेगा कि हमारा सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा तो भाई चाहे हम कितना पढ़ ले वो होगा नहीं। तो देखो, सिलेबस कंप्लीट नहीं होने के पीछे की दो वजह मैं आपको सबसे जरूरी बताता हूं, जो कि मेरे टाइम पे भी था, मैं भी करता था, जिस वजह से मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता था। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास में कंसिस्टेंसी का, कि भैया हम लोग है ना कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं करते। अब होता क्या है, जैसे कि एक स्टूडेंट है, अब जैसे कि एक वीक है, ठीक है, वीक के अंदर एक दिन कैसे कि उसने वीडियो देखी, बहुत ही ज्यादा अंदर से मोटिवेशन है, बहुत ज्यादा उसको मोटिवेशन है, तो उस दिन उसने क्या किया, उसी दिन उसने कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई करी। ठीक है, अब 10 घंटे की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अगले दिन वो पढ़ाई कितने घंटे की करता है, 1 घंटे की भी मुश्किल से करता है, और पूरे हफ्ते के अंदर क्या करेगा, वो नहीं करेगा पढ़। तो ऐसे आपको पढ़ाई नहीं करनी है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि अगर ये 10 घंटे की पढ़ाई नहीं करता, ठीक है, अगर ये 10 घंटे की पढ़ाई नहीं करता मान लो, और ये पूरी वीक के अंदर कंसिस्टेंटली बस 2 घंटे की पढ़ाई करता, बस 2 घंटे इसको कंसिस्टेंटली पढ़ना था अपने सब्जेक्ट को, तो इसकी जो पढ़ाई होती पूरे हफ्ते के अंदर वो होती 14 आवर्स की। और यहां पर क्या किया इसने, बस एक दिन मोटिवेट होकर के तो इसने कितना पढ़ा, बस 10 आवर्स पढ़ा। तो भैया आप ना अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो आप उन स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे जो कि कंसिस्टेंट नहीं है और जिनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। और ये डिसिप्लिन आपको अपने अगर कुछ अचीव करना है तो आपको अपनी लाइफ के अंदर जरूरी होगा, अदरवाइज आप बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होंगी जिनको आप मिस कर देंगे। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट है कि आपको कंसिस्टेंट रहना, आपको अपना टाइम टेबल बनाना और आपको एक टारगेट बनाना है वीक का, कि भाई इस वीक के अंदर मेरे को इतने चैप्टर करने। अब सवाल यह आता है कि भैया हमें कितने चैप्टर करने चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं कि मेनली आपके 3 सब्जेक्ट जिसके ऊपर स्टूडेंट मेनली फोकस करते हैं, जिसमें सबसे पहला है साइंस, जिसके अंदर आपके पास में टोटल चैप्टर्स हैं वो है 13। फिर उसके बाद में मैथमेटिक्स, जिसके अंदर आपके पास में 14 चैप्टर, और एसएसटी है जिसके अंदर 21 चैप्टर है। तो आपके पास में यहाँ पर जो टोटल चैप्टर हैं वो है आपके पास में 8 और 4, ये कितने चैप्टर हो गए, ये 48 चैप्टर आपके पास में है। ठीक है, अब ये जो 48 चैप्टर है, अब आप इसको कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूं कि आपको ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, आप इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हो अगले 4-5 महीनों के अंदर। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपल से एक रूटीन में बताता हूं जो कि आपको फॉलो करना है। अब जैसे कि अभी मैं बोलता हूं कि वीक कब से स्टार्ट हो रहा है, आज सैटरडे 24 है तो 26 से वीक स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि भैया 26 से क्या होगा, मेरा नेक्स्ट 26 तो जो जून है उससे मेरा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा। ठीक है, आज ही मैं मेरा पूरा बना लूंगा कि भैया मेरे को अगले हफ्ते में क्या क्या करना है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि मेरे को साइंस के अंदर एक चैप्टर करना है। ठीक है, साइंस के अंदर आप लोगों को कोई भी एक चैप्टर सिलेक्ट कर लेना है। मैं बोल देता हूं कि भैया मैं कर लेता हूं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को एग्जांपल के तौर पर मैंने साइंस के अंदर ले लिया। फिर उसके बाद मैं दूसरा चैप्टर लूंगा मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स के अंदर मैंने ले लिया कि भैया मान लो कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया। फिर उसके बाद में मैंने यहां पर एसएसटी के अंदर एक और चैप्टर ले लिया। एसएसटी के अंदर एक चैप्टर जो हो गया वो हो गया हमारे पास में नेशनलिज्म ले लेते हैं, चलो यार। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया मैंने चैप्टर ले लिया हिस्ट्री का।
अब ये 3 चैप्टर मेरे को अगले हफ्ते में कवर करना है। तो ये क्या 3 चैप्टर आप पूरे हफ्ते के अंदर कवर नहीं कर सकते भाई, आराम से कवर कर सकते हो आप। इसके लिए क्या क्या कर सकते हो आप, इसके लिए वन शॉट रिवीजन देख सकते हो, आपके क्लास टीचर के नोट्स को देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हो। ये सब आपको करना है बस, और इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ये जो सिलेबस है बस 3 आपको करने हैं, 3 चैप्टर करने हैं। इसके लिए आपको क्या क्या जरूरी होगा भैया, हमें मतलब कैसे कैसे करना होगा वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लो कि आप आज स्टार्ट कर रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही शानदार सा आपको एग्जांपल देकर के बताता हूं, ठीक है। आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट किया। अब जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका स्टेप होगा कि आपको इसकी वन शॉट देखना, ठीक है। अगर आपने वन शॉट मतलब अगर क्लास में मिस कर दिया है तो आपको सबसे पहले तो वन शॉट देखना है, इसको डिटेल के अंदर स्टडी करना है। अगर आपने क्लास में स्टडी कर लिया वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो आपको वन शॉट देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट हमारा मैथमेटिक्स के लिए रहेगा वो रहेगा यहां पर सॉल्व्ड एग्जाम्पल। आपको यहां पर जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं वो यहां पे मैथ्स के अंदर सॉल्व करने होंगे। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपको थ्योरी कैसे लिखनी होती है क्वेश्चंस के अंदर, कि क्या सही तरीका होता है जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फिर इसके बाद में नंबर 2 जो पॉइंट है वो रहेगा हमारे पास में प्रैक्टिस करने का। अब आपको मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इसकी करनी होगी जिससे कि आप इसको कर पाओ। और फिर लास्ट के अंदर आप लोगों को क्या करने होंगे, PYQs करने होंगे। बस ये सिंपल सा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है अलग, कुछ भी अलग नहीं है। आप आसानी से बहुत आराम से, जितनी ज्यादा आप चीजों को कॉम्प्लिकेट करोगे, जितना ज्यादा डरोगे, उतनी ही ज्यादा चीजें एक तरीके से आप लोगों को डराएंगी और आप लोगों से वो चीजें नहीं होंगी। तो इसलिए मैंने सिंपल से 4 पॉइंट ही बताया मैथ्स के लिए। एक SST के लिए एक बोनस पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि यार देखो SST एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको इंटरेस्ट नहीं आता भाई, उसके लिए तो सबसे बेकार सब्जेक्ट वो होता है, ठीक है। SST के अंदर अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना तो सबसे ज्यादा जो बुरी बात है और कुछ हो नहीं सकती। तो SST को आप किस तरीके से कवर करोगे एक बार थोड़ा सा उसके लिए ओवरव्यू बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं भी उनमें से एक था, जिसको SST जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी यार। इसका नाम भी मैंने निकाल रखा था, सालों साल टेंशन। भाई टेंशन ही था मेरे लिए, मेरे को समझ में नहीं आता था। तो इसीलिए मैंने क्या कर रखा था, SST को कवर करने का बहुत ही सिंपल सा एक मैं आप लोगों को तरीका बताता हूं। इसको है ना, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप है ना इसको है ना एक तरीके से ये मानो कि ये स्टोरी है, ठीक है, स्टोरी है। अब जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया, वो क्या है, वो इंडिया के अंदर किस तरीके से इंडिया को आजादी मिली थी, क्या क्या फेसेस किया गया था, गांधी जी का क्या रोल था, ये सब की क्या है वो एक कहानी है। अगर आप इसको एज ए थ्योरी के रूप में पढ़ोगे तो आपको वो उतनी ज्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप स्टोरी फॉर्म में याद रखोगे कि भाई गांधी जी जो है बाहर से, मतलब कि जब वो आए थे इंडिया के अंदर, फिर उन्होंने सत्याग्रह को लॉन्च किया, सत्याग्रह को लॉन्च करने में उनको क्या क्या प्रॉब्लम आई, फिर उसके बाद में जब वो नहीं फेल हुआ, फिर उसके बाद में उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रहेंगे। फिर इसके बाद में जो इसके आंसर राइटिंग टेक्निक है SST के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आंसर्स जब आप लिखेंगे तो एक बात याद रखना कि आपकी NCERT के अंदर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके ऊपर आपको स्पेशल करके फोकस करना है। और ये जो PYQs हैं वहां पे भी आपको इनको ध्यान से देखना है। ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होता है। जो भी आपके लॉन्ग आंसर्स हैं वो आपको जरूर से पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे आप चैप्टर कंप्लीट कर लो, आपने देख लिया, फिर उसके बाद आपको लॉन्ग आंसर्स को रीड करना है। रीड करने से क्या होगा, यहां पे आप लोगों को कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे। अब जैसे कि SST के अंदर क्या होता है, मेनली आपकी जो लैंग्वेज है वो मैटर करती है। तो SST के लिए आपको अच्छे कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। वो कहां से मिलेंगे, जब आप लॉन्ग आंसर्स को पढ़ेंगे उसके अंदर आपको मिलेगा कि भाई ऐसा कोई कीवर्ड है जो कि बुक के अंदर है, तो आप उसको नोट करते जाओगे। और वहां से जब आप लॉन्ग आंसर्स को ही सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर करोगे तो आपकी जो शॉर्ट आंसर्स है वो ऑटोमेटिकली आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। और ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अभी से चैलेंज ले लो कि भैया मैं चैलेंज लेता हूं कि मैं 1 वीक के अंदर क्या करूंगा, मैं 1 वीक के अंदर ज्यादा नहीं कम से कम 3 चैप्टर तो मैं कंप्लीट करूंगा ही। अब इन 3 चैप्टर के अंदर मेरे पास में क्या क्या होगा, इन 3 चैप्टर के अंदर सबसे पहला तो मेरा हो जाएगा वन शॉट मैं कंप्लीट करूंगा। फिर उसके बाद में सेकंड हो जाएगा कि मैं यहां पर PYQs मेरे कर लूंगा। फिर थर्ड हो जाएगा कि मैं इसकी प्रैक्टिस भी कर लूंगा। ये करने से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर अगला जब हफ्ता आएगा तो संडे को एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये रखनी है कि जो भी आपने पिछले हफ्ते में पढ़ा, जैसे कि इस हफ्ते तो पढ़ा वो अलग है 3 चैप्टर, लेकिन पिछले हफ्ते के जो 3 चैप्टर थे उसको आपको संडे को रिवाइज करने से क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होगा, आपको चीजें भी अच्छे से याद आएंगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल से मैंने स्ट्रेटेजी बताई है। अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपको मिलेंगे। एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।